आपने भूलना नहीं सीखा है तो चलो याद रखो, कोई बात नहीं। कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नमस्ते मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दे रहे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके टॉपिक्स में हमने सर्किल स्टार्ट कर रखा है। क्या स्टार्ट कर रखा है? सर्किल, वृत्त। ठीक है। और इस केस में कल यानी कि सिर्फ 2 दिन पूर्व वीडियो अपलोड की थी। 2 दिन का ब्रेक रहा कुछ कारणों से, अघोषित छुट्टी कह सकते हैं इनको। और आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा संडे ऑफ रहा करेगा। ठीक है, संडे को कोई क्लास नहीं हो करेगी और जो भी क्लासेस हैं उनका आप बैठ के रिवाइज कीजिए संडे को। और सेमेस्टर फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी क्लास जल्दी शुरू होने वाली हैं 1-2 दिन में। ये आपके लिए आवश्यक सूचना है। तो जो यहाँ हैं धौलपुर में वो कॉलेज आएँ और जो नहीं आ सकते उनके लिए ये। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? केंद्र, केंद्र नहीं, व्रत। क्या स्टार्ट किया था? व्रत स्टार्ट किया था। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज के लिए इशू है, फैमिली है, चलते रहते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था हमने? सर्किल। सर्किल में यानी कि व्रत, क्या? व्रत। व्रत में अब तक हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? एक हमने स्टैंडर्ड्स का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, लेकिन आपके रिएक्शंस को देखते हुए लग रहा था कि मुझे बिल्कुल ये शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, व्रत, CIRCLE देख लेना, इंग्लिश हमारी थोड़ी कमज़ोर है। अब चलते हैं यहाँ पर। सबको पता है ये परिभाषा वगैरह आप याद रख सकते हो कि एक कोई पॉइंट है, इससे यदि हम समान बिंदु पर, समान दूरी पर कोई हम क्या खींचेंगे? कोई एक पथ खींचेंगे इसके चारों ओर, इससे समान दूरी पर जाएगा, किसी भी पॉइंट से समान दूरी पर जाएगा तो निश्चित ही वो वृत्त का निर्माण करेगा। और ध्यान रखना, वृत्त और रिंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है। रिंग को हम पकड़ सकते हैं लेकिन वृत्त को हम पकड़ नहीं सकते, यही केवल वृत्त है, यही वृत्त है। और रिंग को हम पकड़ सकते हैं, वृत्त के केवल आकृति होती है, इसकी ऊंचाई मोटाई नहीं होती। ठीक है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। यदि हम इससे इसकी दूरी क्या करेंगे? नापेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? इसकी हम प्राप्त करेंगे कि इसका जो दूरी है चारों ओर समान है और इस दूरी को हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। RADIOUS, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, और एक और यदि ये पूर्णतः ऐसे हो जाए तो इसको हम कहते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है हमारा क्या होता है? परिधि, यानी कि परिधि को इंग्लिश में देख लेना आप, जो भी है। ठीक है, ये होगी त्रिज्या, रेडियस, ये होगी परिधि, पैरामीटर या कुछ ऐसा, कुछ पैरामीटर तो नहीं है, और ये हो गया हमारा व्यास, D। ठीक है, इतना आप सब छोटी क्लासों में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्षेत्रफल निकालना नहीं सीख रहे। सेंटर में केवल 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, हर ईयर पूछे जाते हैं, और कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है और कभी कभी डिस्क्रिप्टिव पूछ लेता है। ठीक है, और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले के ऊपर कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, आबा सादा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें पूरा हल सॉल्यूशन निकाल के दिया गया हो। चलो आगे चलते हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब हम जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्या अनंत हो सकती है, इसकी कोई दूरी नहीं है, गिनती नहीं है। ठीक है, आप जितना छोटा पॉइंट बनाओगे उतनी त्रिज्या बढ़ती जाएंगी, तो इसका कोई वो नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है कि वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन होगा बताने वाले के लिए, यदि उसे पता है तो, क्योंकि उसे पता है कि वृत्त में अनंत बिंदु हैं, अनंत बिंदुओं मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। यदि इसको मैं माइक्रोस्कोप से जूम करूँ ना, तो इसमें देखा जाएगा डॉट 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 के निशान दिखाई देंगे। और कभी आपको लैब में जाकर ये चेक करने का मौका मिले तो अपनी कलम से क्या खींचना, अपनी पेन से उस पर एक रेखा खींचना और उसको माइक्रोस्कोप से देखना कि डॉट 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 करते हुए बिंदु दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री या जूलॉजी नहीं पढ़ा रहे, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। इससे पहले हम एक दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो था, आई थिंक आपको याद हो चुका होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिससे हम किसी त्रिभुज का, वृत्त का, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास भुजाओं की लंबाई होगी तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आर हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अभी देखो मैं इसी मतलब बेसिक से स्टार्ट कर दिया, पहले वाली वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है। चलो क्या था हमारा, x1 माइनस x2, या तो हम x1 माइनस x2 लिख सकते हैं या y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये एडिशन में, तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, y माइनस y2। और इनको भी हम इंटरफेयर कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों परिवर्तित कर सकते हैं? x2 में से x1 घटा सकते हैं, x1 में से x2 घटा सकते हैं। ऐसा हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हम x1 में से x2 हटाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2, y2 माइनस y1, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। और ये चीज़ मैं उस पहले वाली वीडियो में प्रूफ करके दिखा दिया है कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पॉजिटिव हो तो नहीं पड़ता, सबको पता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यदि नेगेटिव होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि होल स्क्वायर में दी गई हैं दो संख्याएं, केवल मैं दो संख्याओं की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उनका हम क्रम चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको याद होगा, याद नहीं है तो इसे नोट कर लो, और जिससे आपको यहाँ से आगे जो क्लास है उसे लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब शुरुआत होती है आपकी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो दूरी सूत्र हो गया। अच्छा, ये नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक आपने। और ये चीज़ अभी देखो सब बताएंगे तुम। जब मैंने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री स्टार्ट की थी तो आपको एक बताया था कि कौन सी पॉजिटिव होते हैं और कौन सी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बताया था कोऑर्डिनेशन प्लेन, निर्देशांक अक्ष। ठीक है, अब इसमें हमने कोई वृत्त लिया जिसका केंद्र ओरिजिन पर स्थित है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। ठीक है, अब हम कोई वृत्त बना रहे हैं, अब टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहना। ठीक, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। 10वीं क्लास में आपने मूल बिंदु के नाम से पढ़ा होगा, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो, और इंग्लिश मीडियम से हो तो आपने ओरिजिन पॉइंट्स के नाम से पढ़ा होगा। और कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरिजिन पॉइंट इज इक्वल टू 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, यानी यहाँ जो कोई भी स्थित है उसके निर्देशांक क्या है? 0 0। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब हमें एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें कुछ फाइंड करना है, लेकिन हम पहले दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर कोई बिंदु स्थित है P,
कहीं भी स्थित हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, और दूरी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ये बात ध्यान रख रखना। दूरी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं रह सकती, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु P है और O से वो मिला हुआ है, ठीक है, O से मिला हुआ है, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x, y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक यानी कोई दो बिंदु दे रखे हैं जिनको हमने माना है x, y, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इसका क्या गणित कीजिए, x, y की जगह पहले हम क्या लेते हैं, कोई वो ले लेते हैं, x, y की जगह कोई भी निर्देशांक ले लेते हैं, ठीक है। ये 4, 3, 4, 3 ले लिया, या हम ऐसे कह दें, चलो ठीक है, 4, 3 हमने कोई निर्देशांक ले लिए। समझना, बड़े ध्यान से समझना। और हमने यहां से इस पे क्या डाल दिया, एक लंब। यहां क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। लंब यहां बिंदु N मान लो परपेंडिकुलर, यानी कि यदि हम यहां से P बिंदु से लेकर यहां तक कोई रेखा खींचें तो इस पे क्या होगी, लंब होगी। ये नहीं कह सकते कि लंब ही होगी, हमें लंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको यहां भी मिला सकते हैं, हम चाहे तो यहां मिला सकते हैं, तो लंबवत हो रही है, नहीं हो रही। और लंबवत आप जानते हैं कि दोनों रेखाओं के बिटवीन में क्या होना चाहिए, जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसकी एक ही पहचान है कि यदि एल शेप बन रहा है कोण, तो वो क्या है, यदि कोण एल शेप बन रहा है तो उसका मीन्स ये है कि रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। चलो, क्या आप यहां देख के मुझे बता सकते हो, क्या आप यहां देख के बता सकते हो कि त्रिभुज कौन सा बन रहा है। ये जो त्रिभुज हमारे सामने बन रहा है, कौन सा, ONP, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। भाई समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि उसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी कितने के भी बने रहे, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, क्या आप मुझे ON की लंबाई बता सकते हो देख के, नहीं बता सकते, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सा अक्ष है, कौन सा एक्सिस है, x। यदि देखा जाए, अभी ध्यान हो तो आपको, x, और ये कौन सा है, x डैश, ये कौन सा है, y डैश, और ये कौन सा है, y, ठीक है। मतलब जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, और जो x की वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी, ON होगी। अब ये x अक्ष है, यहां पहले क्या आता है, x, और यहाँ क्या आता है, y। मतलब x का वैल्यू कितनी है, 4, तो ON का मान हमारे पास कितना आया, 4। ध्यान रखना, ON का मान हमारे पास कितना आया, 4 आया, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब ON का मान तो मैंने आपको बता दिया 4, क्या आप बता सकते हो PN का मान कितना होगा। PN मतलब किस अक्ष पर स्थित है, कहाँ स्थित है, y की तरफ जा रहा है, यानी ये जो लंबाई है इसको मैं पूरी रेखा ही खींच देता हूं, ये क्या है, एक रेखा है, और ये वैल्यू किसकी रहेगी, y की रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक। कोई दिक्कत, मैं देखता हूं आपको विजुअल है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विजुअल है, ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में यदि हमें क्या निकालना हो, कर्ण निकालना हो, हाइपोटेन्यूज, क्या निकालना हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, कर्ण हो रही कर्ण की जगह, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये, ठीक है। लंब परपेंडिकुलर,
बेस माने होता है आधार और हाइपोटेन्यूज माने होता है कर्ण। ठीक है, हाइपोटेन्यूज माने होता है कर्ण। और वैसे यदि हम और इसे एक चीज से लिखना चाहें तो हम K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, A फॉर आधार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख लीजिए। हमारा तरीका तो ये हिंदी वाला है जिससे सबको समझ में आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया। अब हमें कर्ण मतलब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP है कि नहीं है? जिसको हम R भी दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे, हम तो OP देंगे, बाद में दे देंगे R, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या दे देंगे? OP। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर OP है। क्या है? OP स्क्वायर। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर इज इक्वल टू OP का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है जो वृत्त की हमारी क्या है? एक त्रिज्या है। OP का हमें क्या निकालना है? एक मान निकालना है जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, P स्क्वायर मतलब लंब। लंब क्या है हमारे पास? PN लिख दो या NP लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस बेस मतलब आधार। आधार क्या है हमारा? NP। आधार मतलब जिस पर हम टिके हुए हैं। लंब मतलब जो लंबा है। लंबा कैसा दिखाई देगा? खड़ा हुआ ऐसे। ठीक है, आधार मतलब जिस पर हम खड़े हुए हैं। और आधार हमेशा यही रह सकता है, ये बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आकृति किस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, बेस की वैल्यू क्या है? ON का वर्ग। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है? ON की वैल्यू है, PN या NP की वैल्यू है, तो हम OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो OP इज इक्वल टू PN का मान क्या है हमारे पास? 3। अच्छा, यदि आपकी समझ में ये नहीं आया कि PN क्या है, तो इससे PN का मान 3 कैसे आया? क्योंकि 3 तो यहां लिखा है। क्योंकि जब मैंने निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट की थी, दूरी सूत्र पढ़ाया था, तब अच्छी तरह से समझाया है। और आपने वो चीज वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक और नहीं है तो मैं इसी में आगे आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। इसको कवर करने के पश्चात आपको धैर्य रखना है सीखने के लिए। अच्छा, अब हम मान निकाल रहे हैं ON का। किसका मान निकाल रहे हैं? ON या NO का। ON का है कितनी वैल्यू है? 4। मित्रों, आप पे वर्ग तो रटे हुए होंगे, स्क्वायर तो रटे हुए होंगे, 10 तक तो रटे हुए होंगे, ज्यादा नहीं तो। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 और 9 कितने हो गए? 25। लेकिन हमें OP स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है? OP का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमारे पास अभी किसका वैल्यू आई है? हमारे पास अभी वैल्यू जो आई है OP स्क्वायर की वैल्यू आई है 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो प्लस माइनस के 2 सिंबल आते हैं, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि यदि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस ये आता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो 25 कितने का वर्गमूल है? 5 का वर्गमूल है। होता है कि नहीं होता? तो हम OP का मान निकाल सकते हैं 5। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। अर्थात OP क्या है? हमारी त्रिज्या है। OP क्या है? हमारी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं R बराबर 5। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अर्थात ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या जरूरत है इतना करने की, है ना? जरूरत है, जरूरत है। जरूरत उसी प्रकार है जैसे खाने के लिए अन्न की जरूरत है, वैसे इसे समझने के लिए इसकी जरूरत है। ठीक है, R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सुनो, अब यदि हम दूरी सूत्र का यूज करें, किसका यूज करें? दूरी सूत्र का यूज करें, तो यही वैल्यू के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन, लंब वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? चलो
इसके बाद नोट करना सेकंड मेथड, त्रिज्या ज्ञात करने का ये फर्स्ट मेथड था हमारा, आप लिख लो METHOD मेथड फर्स्ट, ये एक त्रिज्या ज्ञात करने का प्रथम मेथड था, ठीक है। लेकिन हम इसे अब सेकेंडरी मान के चलेंगे क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, छोटी क्लासों में नहीं रहे तो हम इसका यूज करते रहेंगे। अरे भाई इतनी कैलकुलेशन क्यों करेंगे, क्यों ये समय का याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्यों रखेंगे। अब बड़ी क्लासों में पहुंच चुके हैं तो बड़ी क्लासों के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करता हूं। अब मेथड सेकंड की तरफ चलते हैं। मेथड सेकंड निकालना क्या है हमें, ओपी। ओपी निकालना है कि नहीं निकालना, हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का यूज करना है। क्या करना है, दूरी सूत्र का यूज करना है। और दूरी सूत्र मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और अभी अभी मैंने बताया है कि ओरिजिन पॉइंट की वैल्यू क्या रहती है, 0। यानी इस जो पॉइंट है ओ की बिंदु क्या रहेंगे, 0 0। मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, ओरिजिन मतलब अपनी जगह पर खड़ा हूं, तो मेरी मुझसे दूरी क्या रहेगी, 0 रहेगी। भाई मैं तो खुद ही हूं, समझ रहे हो ना, मेरी मुझसे दूरी या तुम्हारी तुमसे दूरी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके वैल्यू क्या रहती है, 0,0 रहती है, ठीक है। क्या रहती है, 0,0 रहती है। एनी प्रॉब्लम, चलो आगे चलते हैं। अब हम इसमें मान रखेंगे, या तो आप x1 ऐसे मान लो, या हम लिख देते हैं, ठीक है, इससे आपकी समझ में आए। या तो आप x1 इसे मान लो या इस 0 को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान रखना तो आता है, नहीं आता तो देखो, यदि आप मान रखना नहीं आता, डायरेक्ट इसको देखते हुए मान रखना नहीं आता, तो हम यहां ये नोट डाउन कर सकते हैं, हेयर x1 इज इक्वल टू, क्या मान रहे हो आप, 4 मान रहे हो, चलो 4, कोमा y1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड x2 इज इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में क्या कर रखे हैं, पुट ऑफ करेंगे। तो पुट ऑफ करो, OP बराबर, ठीक है, x1 का मान क्या है 4, x2 का मान क्या है 0 वर्ग, y1 का मान क्या है 3, y2 का मान क्या है 0। अब देखो OP बराबर 4 का वर्ग कितना, 4 में से 0 घटाने पर, देखो ये कैलकुलेशन आप फास्ट करना सीखो। 4 में से 0, 4 ही बचेगा, 3 में से 0, 3 बचेगा। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, 16 और 9 कितने हो गए 25। ये मेंटली कैलकुलेशन करो। और 25 कितने का होता है, 25 कितने का होता है 5 का होता है। तो हम यहाँ OP बराबर 5 रख सकते हैं, लेकिन 5 नहीं रखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे। एक बार फिर, 4 में से 0 गए तो कितने बचे 0, 3 में से 0 गए तो कितने बचे 0, 0 नहीं बचेंगे ताऊ, 0 0 करने लगे हो। अरे 4 में से 0 गए तो 4 बचेंगे, और 3 में से 0 गए तो 3 बचेंगे। टीचर हमेशा सही नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 होते हैं, 25 का कितना होता है 5। OP क्या है हमारी, त्रिज्या है, एम्प्लाइज दैट R बराबर हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसमें हमने फायदा क्या की, इसमें एक चीज फायदा की, किस चीज की फायदा की, फायदा ये की कि ना तो हमें लंब डालना पड़ा, ना हमें 3 की जरूरत पड़ी, ना हमें 4 की जरूरत पड़ी कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, x अक्ष पे कौन सा 4 आएगा या 3 आएगा, नहीं जरूरत पड़ी ना। दूसरी बात, ना हमें वृत्त बनाने की जरूरत पड़ेगी इसमें, ना हमें P बिंदु स्थित करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप
पहले वाले मेथड से करोगे तो उसमें आपको वृत्त भी बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे, एक्स और वाई के मान भी रखने पड़ेंगे, सब काम करना पड़ेगा। तो आसान वो था या ये आसान है ना। अब आप सोचोगे कि सर ये फॉर्मूला फिर हमें 9th क्लास में क्यों नहीं पढ़ाया? भाई उस समय आपका दिमाग इतना तेज नहीं चलता था जितना अब चलता है, ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला उस समय नहीं कराया, ठीक है। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में परिवर्तित करते हैं कि सर क्या होगा यदि, हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे सुनो, इसको रफ कर दूं, चलो रफ करते हैं। वृत्त का यदि हमसे कहा जाए कि वृत्त का क्या ज्ञात कीजिए, देखो अभी तुमसे सब चीज ज्ञात करवा देंगे इसी वीडियो में ही। ओपी को हम आर लिख सकते हैं, ओपी को ओपी पे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको बेस मान के समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल रहे हैं वृत्त का, जो हमें याद रखनी है। कब? जब पॉइंट्स कहाँ स्टेबल हो, ओरिजिन पॉइंट पे स्टेबल हो, तब हमें एक फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या ज्ञान फाइंड करना है कि तब हमें फॉर्मूला फाइंड करना है वृत्त का फॉर्मूला क्या होगा, और इसके कुछ पॉइंट दिए गए होंगे। यदि बिंदु, मैं इसको भी साफ कर देता हूं, ठीक है, मेथड हटा, देखो वृत्त का सूत्र, जब केंद्र मूल बिंदु पर हो, ठीक है, वृत्त का सूत्र जब बिंदु मूल बिंदु पर स्टेबल हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, निकालो। हमारे पास अभी तक हमने एक ही चीज सीखी है, दूरी फॉर्मूला। अब हम, क्योंकि पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लेंगे, x, y लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, x, y लेंगे, और यहां मूल बिंदु की क्या लेंगे, 0, 0 लेंगे, ठीक है। डायग्राम तो मैं केवल आपके समझने के लिए बना रहा हूं, वैसे इसमें जरूरत नहीं रहती, ठीक है। हम क्या लेंगे, x, y, यहां कोई बिंदु P स्थित कर दो, Q स्थित कर दो, R स्थित कर दो, जो मन आए वो कर दो, ठीक है। चलो पॉइंट फर्स्ट, जब बिंदु कहां स्थित हो, देखो अभी मैं इससे इसका इन्हीं बिंदुओं से मैं आपका क्या निकालना सिखाऊंगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, ठीक। दूरी सूत्र क्या है हमारा, ओपी का वैल्यू निकालेंगे, तो ओपी की वैल्यू हमारे पास, अब हमें उसको भूल जाओ कर्ण वाले को, क्योंकि भूल नहीं सकते, मुझे पता है आप नहीं भूल सकते, क्योंकि भूलना तो आपने सीखा नहीं है। तो इसी बात पर एक मैं शेर देता हूं, आपने भूलना नहीं सीखा है तो चलो याद रखो, कोई बात नहीं, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं तेरे घर से तवा उठा के लाया हूं, अब बता रोटी किस पे सेकेगी, ठीक। आशा करता हूं आप एंजॉयमेंट ले चुके होंगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना बिल्कुल, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। दूरी फॉर्मूला हमने पढ़ा था x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। x1 की वैल्यू हमारे पास x है कि नहीं है, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है कि नहीं है, इसका वर्ग प्लस
बाई 1 की वैल्यू हमारे पास बाई है और बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसका क्या लग रहा है? वर्ग लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x में से 0 घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y में से 0 घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और OP क्या है हमारे पास? OP क्या है हमारे पास? वृत्त की त्रिज्या है। OP क्या है हमारे पास? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, OP वृत्त की त्रिज्या है तो हम इसे लिख सकते हैं r बराबर। अब ध्यान रखना, यदि स्क्वायर को उठाते हैं यानी वर्ग को उठाते हैं तो वर्गमूल करते हैं, और वर्गमूल को उठाते हैं तो क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग करने पर प्लस माइनस नहीं आता, केवल प्लस ही आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब हमसे केवल ये कहा जाए कि क्या कहा जाए, इसके ये निर्देशांक दे दी जाए 3,4 या 4,3 दे दी जाए, तो आप आर का मान हाल निकाल दोगे मिनटों में कि नहीं इसकी त्रिज्या इतनी होगी, मतलब होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। चलो आगे चलें। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालना सिखा रहा हूं क्योंकि त्रिज्या हमारे पास आ गई बिंदुओं से। क्या आ गई? त्रिज्या। यदि x, y 3,6 कर दो तो त्रिज्या आप निकाल सकते हो, 4,3 कर दो तो निकाल सकते हो, यानी r का कोई वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। ये दोनों ही जो है ना, ये रिमेंबर करने योग्य हैं। ये दोनों ही फॉर्मूलेज जो हैं वो रिमेंबर करने योग्य हैं आपके लिए। ठीक है, अब चलो मैं इस वृत्त का आपसे एरिया पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? एरिया। तो वृत्त का एरिया निकालने पर, अच्छा जो इंग्लिश मीडियम है वो हेडिंग नहीं लिख पाए होंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन origin point is when center is origin, equation of circle when center of circle is origin। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू दी जाती है 22/7 ले सकते हो आप। ठीक है, आर हमने उससे अभी निकाली है, दो तरीकों से निकाली थी। कौन कौन से थे? एक तरीका ये वाला आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकाली थी। ठीक है, और एक लंब का कर्ण का वर्ग करके वो निकाली थी, आधार का वर्ग करके निकाली थी। आप जैसे भी निकालना चाहो वैसे निकाल लो, तरीके दोनों आपके पास हैं। मैं तो आपसे केवल यही पूछूंगा कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक ये दिए गए हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा। ठीक है, पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। यदि वहां नहीं दिया हो तो, यदि दिया हुआ है तो हम 3.14, यदि पेपर में दिया गया कि पाई का यूज 5, 2 या जो भी यूज करो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आर का मान हम यहां से ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पाई। आर हमने यहां से निकाली थी, क्या निकाली थी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या? पाई। और आर की वैल्यू अभी अभी निकाली है। क्या निकाली है? यही निकाली है ना, इसलिए मैंने दोनों ओर क्या किया था? वर्ग किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ध्यान रखना, नोट कर लो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो नोट कर लो। अभी तो शुरुआत की है व्रत की। आपकी पिछली वाली वीडियो में थोड़े कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि एरिया ऑफ सर्किल व्हेन पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ
सर्किल स्टेबल ऑन द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब अभी जो था उसी से हम निकालेंगे, अभी जो था उसी से हम निकालेंगे। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। 4,3 ही ले लेते हैं इसकी वैल्यू। ये अब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे साफ ही कर देता हूं। x, y के मान आप निकाल लोगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु पर स्थित है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु पर स्थित है तथा उस पर उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 4,3 है। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मूल बिंदु पर स्थित किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। एरिया निकालना है हमें, पाई का मान यूज करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ सर्किल पाई, एक्स का मान कहां से, यहां से, कितना है 4 का वर्ग 16 प्लस वाई का मान कहां से, यहां से। जो पहले आता है वो एक्स होता है, दूसरे आता है वो वाई होता है। एक्स और वाई तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक्स कौन है, वो मेरा एक्स है, ये वाई है। ठीक है, जानते होंगे, अब आप समझ चुके हैं, समझदार बच्चे हो, टीनेज हो चुके हो। ठीक है, पाई की पाई कहाँ पे आई ये आपको पता है। एक्स की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 3 स्क्वायर। ऐड करो, पाई का मान 22/7 ले सकते हैं, ये हो गया 25। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50, 5 55, 550/7, 550/7 आंसर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो नोट करो। ये लिख लिया, चलो नोट करो। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु पर, जिसका केंद्र मूल बिंदु है। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है तथा परिधि पर स्थित कोई बिंदु R, कोई बिंदु R, कोई बिंदु क्या है, R है, जिसके निर्देशांक 4,3 है। ठीक है, ये मैंने एरिया बता दिया। परिधि के लिए आपको क्या दे दिया है, परिधि ज्ञात करने के लिए मैंने आपको होमवर्क ज्ञात दे दिया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूं आज की वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, है ना। जैसी भी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे, और जब तक बीमारी की आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक उसका इलाज करना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई सी बीमारी हो। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। डॉक्टर भी कभी कभी क्या, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो केवल पेशेंट पर निर्भर करते हैं कि जब बता दें कि मुझे पेट में दर्द हो तो पेट की दर्द की गोली दे देंगे। जस्ट एज मुझे अपना एक डॉक्टर समझ लो, आप बता दो सर यहाँ हमें दिक्कत आई है तो हम वहीं पॉइंट आउट कर देंगे, क्योंकि कल क्लास लेते समय ही मुझे पता चल गया था कि जो सर्किल वाला प्रॉब्लम है आपकी समझ में नहीं आई है, वो मैंने पहचान ली। अब इसमें मैंने पूरा अपना 100% दिया है। आप में जो कोई कमी हो, मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो कमी को फ्लो आउट कमेंट्स में दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं खुद चाहता हूँ कि कोई मेरे अंदर कमियाँ निकाले, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या कमी है तो मैं अपने आप में या अपनी टीचिंग में सुधार नहीं कर पाऊंगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ
इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को नमस्ते। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। गम तो आते जाते रहते हैं। धन्यवाद।